एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो दिशा निर्देश था, उसके तहत आज भिंड में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन था, जिसमें हम नेतृत्व करने आए थे। और उद्देश्य क्या था इस तरह का? देखिए, 3 मुद्दों पे था ये। पहला मुद्दा तो जो ये केंद्र की सरकार किसानों की ज़मीन छीनने का जो कानून बनाई है, उसके विरोध में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध। दूसरा था राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ। और तीसरा मुद्दा था अन्याय और अत्याचार, जिसमें आपने ये मध्य प्रदेश में देखा अन्याय अत्याचार चरम पे, व्यापम जैसा घोटाला यहाँ पे, बलात्कार। तो ये सब सारी चीज़ें से 3 मुद्दों पे प्रोग्राम था, जिसमें आज हम शिरकत करने आए। केंद्र सरकार की योजनाओं का आपने शगुफा बताया, ध्यान भटकाने वाला। जी नहीं, हम आप अभी भी ये कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी वोट दिया था, उसे बुलेट ट्रेन को देख के नहीं दिया था कि बुलेट ट्रेन हमें मिलेगी। उसने ये देख के वोट दिया कि हमारे बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी, हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, हमारी गरीबी दूर होगी, हमें भी मान सम्मान की ज़िंदगी मिलेगी। और मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि 14 महीने में ये कम से कम यहाँ 50,000 लोग इकट्ठा हैं। एक आदमी ऐसा नहीं था जिस कह दे कि 5 रुपये भी सरकार में हमें फ़ायदा हुआ है। और बल्कि उल्टा क्या हुआ है कि बल्कि मध्य प्रदेश, जहाँ उनकी पहले से सरकार चल रही है, वहाँ का अगर कोई मेधावी छात्र भी अपने बल पे अगर वो कहीं डॉक्टर बना होगा, विदेश चला गया होगा, तो यह सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि उसकी भी मार्कशीट की जांच हो रही है, उसे भी संदेह के दायरे में रखा जा रहा है। ये छाप हमारे युवाओं को छोड़ा है सरकार ने। तो इसलिए ये सरकार सगुफों वाली सरकार है, ये मैंने मन से भी कहा और अभी भी कहा। व्यापम को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया, लेकिन बसपा इसमें पीछे रही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे हमारे 4 विधायक हैं और चारों विधायक इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हैं, लेकिन 4 की आवाज़ आप भी नहीं दिखाते हो। आप जब 20 की आवाज़ है तो उसको तो दिखा देते हो। 4 की, लेकिन 4 हमारे आज ड्रेस में गए आज इस मुद्दे को लेके। और पार्लियामेंट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में किसी ने इस मुद्दे को, या किसी भी मुद्दे, यही नहीं FDI तक जो सारे मुद्दे जितने आते हैं, पूरा पार्लियामेंट कहती है कि अगर बहन जी बोलती हैं तब जाके लाइन मिलती है। हमारी नेता लाइन देती है, बोलती है तब लाइन मिलती है, लोग उसमें बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रतिक्रिया अगर किसी की आती है तो बहन कुमारी मायावती जी की आती है। और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर इतनी हत्याएं हो रही हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिस दिन फैसला आने से एक दिन पहले कहा। और मीडिया के ही साथियों ने मुझसे कहा, क्योंकि पार्लियामेंट में तमाम सीनियर मीडिया के लोग होते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा रोल अदा की और जिसकी वजह से CBI जांच की वो एक्सेप्ट कर दिया गया। आपने कहा BSP एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन आपके एक नेता ने मंच से कहा है कि कलेक्ट्रेट को ध्वस्त कर देंगे अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी या कोई भी गलत किया तो। नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी स्थिति जैसे उन्होंने कहा कि जो आज परिवेश में स्थिति बनी हुई है, कोई स्थिति बनी हुई है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। और हमने ये क्लियर किया कि भाई हम अनुशासित लोग हैं, हम अनुशासन को नहीं तोड़ते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें न सुनी जाए तो गरीब जब मरता है तो क्या नहीं करता, जब वो मरेगा तो कोई न कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेगा। तो इसलिए मैंने आगाह किया कि भाई गरीब को इतना मत सताओ कि ताकि वो कानून और अनुशासन को तोड़ना सीख जाए। अभी हम लोग अनुशासित हैं, नहीं तो इतनी भीड़ है, फिर भी अनुशासित तरीके से आई, अनुशासित तरीके से आए, तो हम लोग अनुशासन को मानने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि अगर हमारे अनुशासित लोग हैं तो उनको कम से कम इतना उंगली न करे कि वो अनुशासन को तोड़ने पर मजबूर। तो ये BSP के धरना प्रदर्शन कहाँ तक चलने वाले हैं? ये BSP का धरना प्रदर्शन ये गांव-गांव तक जाएंगे, विधानसभा स्तर पर जाएंगे, ये लगातार चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक ये भूमि अधिग्रहण बिल जो अभी केंद्र सरकार ले आई है उसको वापस नहीं करती है, तब तक ही चलेगा। क्या शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग करते हैं? शिवराज सिंह के इस्तीफे की तो कल से जोर शोर से मांग होगी, और बहन जी ने भी कहा है, हम लोग भी कल पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे। शिवराज ही नहीं बल्कि इनके जो चारों लोग हैं, चारों का इस्तीफा होना चाहिए। सुषमा जी का भी यही हाल है, वसुंधरा जी का यही हाल है, वहाँ पंकजा मुंडे का यही हाल है। जब ये स्कैम इंडिया को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू।